गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड्स में हम लोग देख चुके थे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स होते हैं। इसमें मैंने हम लोगों ने दो टाइप्स का न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक्स। हमने क्या पढ़ा था? दो टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन by which green plants make their food from raw materials. ठीक है, this types of nutrition in which green plant make their food from raw materials. इस टाइप के न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन जो है खुद से बनाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब से जो बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन एल्गी और बैक्टीरिया के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फॉर मेकिंग फूड ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट एंड कैरीड द लीव्स। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट। किससे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर? बाय रूट। एंड कैरी टू द लीव्स बाय अ पाइपलाइन। ठीक है, और वो वाटर कहाँ जाता है? लीफ तक जाता है। किससे? पाइपलाइन। पाइपलाइन दो, जैलम और फ्लेम होता है। तो जैलम के माध्यम से जो है वो जो वाटर जो है या मिनरल्स जो है वो किस कहाँ तक आता है? लीफ तक। किसके माध्यम से? जैलम। ये जो पाइपलाइन होता है, पूरे प्लांट्स में दो टाइप्स के पाइपलाइन होते हैं, जैलम एंड फ्लोएम। ठीक है, दो पाइपलाइन होते हैं, जैलम एंड फ्लोएम। जैलम पाइपलाइन जो होता है वो क्या करते हैं ना, वाटर और मिनरल्स को पूरे रूट से कर सकते हैं, पूरे लीफ तक लाता है उसको। वाटर एंड मिनरल्स को लीफ तक लाता है जहाँ पे फूड फॉर्मेशन होता है। ठीक, और फ्लोएम का काम क्या है कि जो फूड तैयार हुआ वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो फूड तैयार हुआ उस फूड को पूरे प्लांट्स तक पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है। याद रखिएगा, जैलम और फ्लोएम में जैलम का काम है कि रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स लाना। फ्लोएम का काम है पूरे बना हुआ फूड जो है उसको पूरे प्लांट्स में फैलाना। अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा है सर जैलम फ्लोएम में उल्टा हो रहा है, जैलम लगा या फ्लोएम लगा, तो जान लीजिए फ्लोएम का एफ मालूम है ना? एफ फॉर आप फीमेल बोल सकते हो, एफ फॉर फीमेल बोल सकते हो। फीमेल में कौन आएंगे? हमारे मम्मी, दादी, हमारी सिस्टर, वही ना कि हम लोग नहीं। फीमेल में आएंगे मम्मी, दादी, सिस्टर, बुआ, ये सब जो है वो फीमेल में आएंगे। उनका काम क्या है? घर में भोजन पकाना और परोस के सबको खिलाना, है ना? कि हम लोग खुद से ले लेते हैं। अब जो बच्चे बैचलर रहते हैं वो तो खुद से ले लेते हैं, है ना? बैचलर करेंगे मतलब जो स्टूडेंट बन के डेरा लेके रहते हैं तो खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। लेकिन घर पे हमको खाना मम्मी परोस के देगी, सिस्टर परोस के देगी, है ना? तो बना हुआ भोजन को परोसने का काम कौन कर रहा है? फीमेल। मम्मी दादी फीमेल है ना, तो फीमेल ऐप से क्या हो गया? फीमेल, और ऐप से हो गया फ्लोएम। जिस तरह से फीमेल का काम है भोजन को परोसना, उस तरह से फ्लोएम का काम क्या होगा? भोजन को परोसना, बने हुए भोजन को परोसना। तो फीमेल ऐप से फीमेल भोजन परोस रहा है, इसलिए ऐप से फ्लोएम वो भी भोजन परोसेगा। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या हो गया? भोजन को परोसना। और जो रेस्ट बच गया जैलम, तो उसका काम है लाना, क्योंकि हमको पता है एक का काम है भोजन बनाने की सामग्री लाना, दूसरे काम है भोजन को परोसना, बना हुआ भोजन को परोसना। तो जब फ्लोएम भोजन परोस रहा है तो दूसरा जो जैलम होगा वो क्या करेगा? सामग्री को लाएगा। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग नॉर्मली अपने आप से सोचते रहिएगा तो होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो वाटर जो रूट से आता है एब्जॉर्ब होके वो लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, किसके माध्यम से? तो एक पाइपलाइन के माध्यम से, जिसका नाम क्या है? जैलम। जैलम को ZY या XYLEM जो दोनों लिखता है, कोई लिखता है XYLEM। ठीक है, दोनों में से कुछ
कोई जेड से कोई एक्स, कहीं कहीं आपको जेड से मिल जाएगा, कहीं कहीं एक्स से मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। एयर इंटर लिव्स थ्रू स्टोमाटा, और एयर ऐसा तो नहीं है केवल वाटर से ही फूड बनता है, एयर भी चाहिए उसको। एयर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको फूड बनाने के लिए। तो एयर जो पौधे के लीफ में पहुंचता है वो स्टोमाटा में। स्टोमाटा के बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होइएगा, और उसको डीपली और आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लीफ होता है, लीफ का ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट होता है। तो लोअर पार्ट में छोटा छोटा होल होता है, ठीक है, जो स्टोमाटा कहलाता है। लोअर पार्ट में छोटा छोटा होल होता है जो स्टोमाटा कहलाता है। स्टोमाटा का दो काम है। पहला काम है कि लीफ को एयर पहुंचाना, लीफ को एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको लीफ तक पहुंचाना, जैसे कह सकते हो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना। वैसे तो सारे एयर जाते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बाकी रेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना। दूसरा एक और काम क्या है कि अगर लीफ में बहुत ज़्यादा वाटर आ गया, जितनी उसकी डिमांड है उससे ज़्यादा वाटर आ गया, तो स्टोमाटा के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। एग्जैक्ट वाटर को भी निकालने का काम स्टोमाटा करते हैं। ये समझ में आ गया। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब उसको क्या क्या मिल गया, वाटर मिल गया, एयर मिल गया। अब उनको दो चीज़ और चाहिए, क्या क्या, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पौधे में होता ही है, प्लांट के लीफ में होता है, ये पता ही है। जैसे ही सनलाइट उस पर आएगा फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा और भोजन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कह रहा प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर मेकिंग फूड। ये चार चीज़ें उसको भोजन बनाने के लिए चाहिए। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आया, तो यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना, स्टार्च बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। चलिए यहाँ पे इसको पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन ये लिखा हुआ है, यह इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आप लोग पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में, इक्वेशन को बैलेंस करना, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है, अगर पढ़े हुए है तो ठीक है, नहीं पढ़े तो एक बार थोड़ा सा मैं उसको पर्सनली नॉलेज देता हूँ केमिस्ट्री का। बैलेंस का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सारे मॉलिक्यूल इक्वल होना चाहिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये दो यहाँ पे बना है, कंपाउंड को नहीं, कंपाउंड हमको इक्वल नहीं करना है, ध्यान रखिए, कंपाउंड इक्वल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए CO2 कंपाउंड है, वहाँ पे CO2 कंपाउंड नहीं, दूसरा कंपाउंड बन गया, इसलिए कंपाउंड को इक्वल नहीं करना। इक्वल हमको किसको करना है, उसके मॉलिक्यूल को। जैसे यहाँ पे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन दोनों का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस साइड जितना उतना इस साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कितना 6 मॉलिक्यूल्स है, ये इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन का 2 और 1 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितना है 6 और 2 8 मॉलिक्यूल्स हो गया। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 12 है। मीन्स डैट ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना होता है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको आपको सीखना है केमिस्ट्री में। यहाँ पे देखिए बैलेंस मैं कर रहा हूँ, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। तो अब आपको इसको 6 करना, तो यहाँ पे 6 नहीं लगाएंगे, 6 हम लोग पीछे लगाएंगे। कार्बन का 6 मॉलिक्यूल हो गया, बैलेंस हो गया कार्बन। ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना है 6 और 2 8, 8 मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो क्या होगा, फिर बैलेंस करना होगा, है ना। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का 6 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कितना है 12। तो अगर यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल्स हो गया, हाइड्रोजन का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12 6 18, 18 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का हो गया। यहाँ पे कितना है 6 और 2 8 ही है। अगर यहाँ पे 6 लगा दे तो क्या होगा, 6 2 12 और 6 18 मॉलिक्यूल्स कार्बन का भी हो गया, सॉरी ऑक्सीजन का भी हो गया, 18 ऑक्सीजन का भी हो गया। मीन्स यह इक्वेशन जो है बैलेंस होगा। जहाँ कहीं भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस लिखा हुआ हो। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे है नॉट ओनली प्लांट्स
एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया कैन आल्सो फोटोसिंथेसिस। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसमें न केवल ग्रीन प्लांट ही बल्कि कुछ एल्गी भी और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करता है। अभी तक हम लोग सोच रहे थे नहीं केवल और केवल ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एल्गी और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गैदर करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक है ग्रीन प्लांट स्टोर रेस्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कि ग्रीन प्लांट्स जो है वह जो फूड फॉर्म करते हैं तो उसको जितनी फूड की आवश्यकताएं होती है वो तो यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो रेस्ट फूड बच जाते हैं उस फूड को वह स्टार्च के फॉर्म में जमा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट में। कोई ग्रीन प्लांट है रूट में जमा करता है, कोई फ्रूट्स में, कोई स्टेम में, ठीक है। तो ये पार्शियली पूरे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का ये सारा बात था। अब हम लोग बुक को देखेंगे, लेकिन बुक को देखने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है, ये आप लोग बताइए कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है। यहाँ पे दो कंपाउंड यूज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यह जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये ऑक्सीजन ये कौन चीज से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है या वाटर से आ रहा है। जनरली हम लोग सोचते हैं क्या, चलो भाई कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज किया मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन नहीं। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट छोड़ रहे हैं वो वाटर का ऑक्सीजन है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उस समय जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो वाटर से आते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट बुक में कह रहा है ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। कि ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से, हवा से प्राप्त करते हैं और वाटर को जमीन से। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड कैरीड टू द लीव्स बाय पाइपलाइन रनिंग थ्रू द रूट्स एंड स्टेम्स। अब वाटर जो है प्लांट्स के रूट के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और रूट और स्टेम के द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से क्या किया जाता है पूरे लीफ तक पहुंचाया जाता है। ये पाइपलाइन मैंने बताया अभी, पाइपलाइन जाइलम और फ्लेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये किस पाइपलाइन के माध्यम से जो है वाटर और मिनरल्स रूट से लीफ तक पहुंचता है, वो जो है पाइपलाइन जाइलम या जाइलम है। जाइलम को एक्स से या जेड से लिखते हैं, ठीक है। एयर इंटर द लीफ थ्रू द पोर कॉल्ड स्टोमाटा। और एयर जो है वो लीफ में जाता है किसके माध्यम से, स्टोमाटा। स्टोमाटा का भी मैंने दो फंक्शन बताया। पहला फंक्शन था कि वह कार्बन डाइऑक्साइड या एयर को गैदर करता है, दूसरा फंक्शन अगर लीफ में एक्सेस मात्रा में वाटर हो जाती है तो उसको रिलीज करने का भी काम करता है। नेक्स्ट यू हैव लर्न अबाउट स्टोमाटा के बारे में आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं और ज़्यादा डिटेल्स हम लोग इसको चैप्टर 11 में देखेंगे। लीफ कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये जो इक्वेशन लिखा है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो लीफ क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द। और ये प्रोसेस किसके माध्यम से होता है, तो सनलाइट के माध्यम से। यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरो, ये दोनों प्रेजेंस होना जरूरी है तभी ये इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये सारे क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच दे डू सो इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यह जो प्रोसेस है जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाए ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द लीफ ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब यहाँ पे क्लोरोफिल जो है उसका वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है फूड बनाने में। तो क्लोरोफिल में एक कंपोनेंट होता है या कह सकते उसको पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसका काम क्या है कि सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करना। जिसका काम क्या है, सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करना, गैदर करना, ठीक है। That able to this because they process a green pigment called chlorophyll। ये प्रोसेस हुआ कि
क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण से, है ना। कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिसके स्टीम से भी फोटोसिंथेसिस का काम होता है, न केवल लीफ से। कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे कि कैक्टस का नाम आप लोग सुने होइएगा, उसके स्टीम से भी फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है, ठीक है। सुगर, the photosynthesis, the sugar is carried from the leaf to the rest of the plant. Some of it used to release energy, the rest is stored. तो फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो ग्लूकोज बनता है, शुगर बनता है, वो क्या होता है, पूरे प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फैलाया जाता है, और जो रेस्ट बच जाता है वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन प्लांट आर नॉट द ओनली ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया। मैंने बताया कि ग्रीन प्लांट के अलावा कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। एल्गी आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए छोटा, कि एल्गी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे आप उस जगह पे नदी तालाब में जहाँ का पानी रुका हुआ हो, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं, या उस नाले उले का भी देख सकते हैं जहाँ का जल स्थिर है, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव क्लोरोफिल इन द ऑर्गन ऑर्डर टू फोटोसिंथेसिस। और ये जो ग्रीन प्लांट के अलावे ऑर्गेनिज्म है, एल्गी और सर्टेन बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। नीचे कुछ एक्टिविटी दिया गया, उस एक्टिविटी को आप लोग देख लीजिएगा। एक्टिविटी में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि क्लोरोफिल से आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या होता है, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो उसी का टेस्ट के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, उसको आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज इतना ही रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।